Hello, dear friends. Hope everyone doing great. Welcome to my YouTube channel Maths by Peeyush Tiwari Sir. Dear students, जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोगों ने इंटीग्रेशन चैप्टर की सीरीज स्टार्ट की है. Today is the fifth lecture on integration chapter. My dear students, इंटीग्रेशन लेक्चर नंबर 1 में मैंने आप लोगों को सारे बेसिक फॉर्मूलेस, ऑल द बेसिक फॉर्मूलाज ऑफ इंटीग्रेशन एंड द प्रॉब्लम बेस्ड ऑन बेसिक फॉर्मूला कवर किया है. ऑल्सो इन लेक्चर नंबर 2 मैंने इंटीग्रेशन ऑफ लीनियर फंक्शन कराया है बच्चों, जैसे इंटीग्रेशन ऑफ ए एक्स प्लस बी होल रेज टू एन, इंटीग्रेशन ऑफ 1/√ax+b. तो सेकंड वीडियो में, सेकंड लेक्चर में हमने इंटीग्रेशन ऑफ लीनियर फंक्शन किया है माय डियर फ्रेंड्स. लेक्चर नंबर 3 में हम लोगों ने वेरी इंपॉर्टेंट सम्स किए, जो कि थ्री इंपॉर्टेंट स्पेशल टाइप ऑफ इंटीग्रेशन थे. दैट इज इंटीग्रेशन एफ डैश एक्स ऑन एफ ऑफ एक्स, याद आया, which is equal to log of mod of f of x. That is, we cover this type of special integration in lecture video number 3. Now, in the previous lecture, that is lecture number 4, in lecture number 4 we did few examples. मैं आप लोगों को बता देता हूँ my dear friends. In the previous lecture we did these sums. Exercise 5.1 commerce maths के few sums किए, like rationalization type of problems, this type of sums. All these sums we did in the last lecture, that is in lecture number 4. My dear friends, आज लेक्चर नंबर 5 है इंटीग्रेशन का. तो मेरे दोस्तों, रेडी हो जाओ लेक्चर नंबर 5 के लिए, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट, दैट इज सब्स्टिट्यूशन मेथड. तो आज के लेक्चर में हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड करेंगे. मैं आपको गारंटी देता हूं माय डियर फ्रेंड्स, आप इस पूरे वीडियो को अच्छे से सुनो, समझो, और जब हम सॉल्व करेंगे सम्स, तो आप भी साइमल्टेनियसली सॉल्व करिए. और जब जब मैं क्वेश्चन पूछूं, तो आप स्टॉप करके वीडियो आंसर दीजिए और चेक करिए आप आंसर दे पा रहे हैं या नहीं. मैं आपको गारंटी देता हूं, अगर आप ईमानदारी के साथ इस पूरे वीडियो को बिगिनिंग टू एंड अच्छे से ये सोच के बैठो कि आज मुझे सब्स्टिट्यूशन सीखना है, और इस वीडियो को आप पूरा देखोगे, ध्यान से सुनोगे, समझोगे, तो आप एट द एंड आते आते तो सब्स्टिट्यूशन मेथड समझ में एकदम अच्छे से आ जाएगा, और आप कॉन्फिडेंट हो जाएंगे किसी भी बोर्ड्स एग्जाम्स को देने के लिए, और किसी भी एंट्रेंस एग्जाम्स में किसे सब्स्टिट्यूट किया जाता है वो आपको समझ में आ जाएगा. सब्स्टिट्यूशन मेथड में ज्यादातर बच्चों को प्रॉब्लम ये होती है कि वो ये समझ नहीं पाते कि हम किसे सब्स्टिट्यूट किसे करें. आज के लेक्चर में मैं आपको बहुत सारे ट्रिक्स सिखाऊंगा कि किसे सब्स्टिट्यूट किया जाता है. सो माय डियर फ्रेंड्स, बी रेडी फॉर टुडेज लेक्चर नंबर 5, integration of substitution method, integration based on substitution method. Be ready everyone. Welcome back everyone. Lecture number 5, method of change of variable, or it is also called as method of substitution. In this method, we reduce the given function to standard form by changing variable x to t using some suitable substitution. That is called as x equal to phi of t. This symbol is read as phi, phi, जहाँ पे it is a Greek letter, read as phi, phi of t. So let's continue. Dear students, this is the theorem. This theorem का proof भी दिया है, but this theorem is not for commerce students. कॉमर्स में जो जिसका स्ट्रीम कॉमर्स है, कॉमर्स मैथ से पढ़ रहे हैं, उन बच्चों को बोर्ड्स में थियरम नहीं आते हैं. साइंस वालों के लिए इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट थियरम फॉर साइंस स्टूडेंट. ना, इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एफ ऑफ फाई ऑफ टी इंटू फाई डैश टी डी टी. ये थियरम है बच्चों. आप इस थियरम को फॉर एक्स्ट्रा नॉलेज कॉमर्स स्टूडेंट इसे पढ़ सकते हैं. साइंस स्टूडेंट, मैं आप लोगों को थियरम के लिए एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा जिसमें इंटीग्रेशन चैप्टर के सारे थियरम होंगे. दिस इज द करोलरी, जो कि हमने लेक्चर नंबर 3 में इसके करोलरीज पे सम्स किए हैं. ये फॉर्मूले पे हमने सम्स किया है लेक्चर नंबर 3 में. आज के लेक्चर में हम इसे प्रूफ किए हैं. ऐसे में आप क्या करोगे, आप ये एफ ऑफ एक्स को टी पुट करोगे. इज दैट क्लियर?
और इसका डेरिवेटिव बाजू में है, तो आप एफ ऑफ एक्स को टी पुट कर देंगे। तो जैसे ही हम सब्स्टिट्यूट करते हैं, हमें इमीडिएट डेरिवेटिव लेना होता है। तो एफ ऑफ एक्स को टी पुट किया, तो एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव एफ डैश एक्स, देखिए एफ ऑफ एक्स को आप क्या पुट करोगे, एफ ऑफ एक्स को टी, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स is equal to d by dx of t. Now, what is the derivative of f of x? That is f dash x is equal to dt by dx. ये dx ये साइड ले लो, you will get f dash x dx equal to dt. So hope that आपको ये लाइन समझ में आ गई, f dash x dx equal to dt. Put f of x is t. Now after this, ये चीजें आप my dear students substitute करो। ये लेफ्ट हैंड साइड है, आप इसमें सब्सटीट्यूट करो। Substitute in the left hand side, what you will get? See here. Then you will get integration. What is f of x? F of x is t. तो आपको मिलेगा t raised to n. And what is f dash x dx? That is dt. Now what is the integration of x raised to n? X raised to n plus 1 upon n plus 1. So t raised to n का हो जाएगा t raised to n plus 1 upon n plus 1 plus c. But what is t? t तो f of x है, तो t के प्लेस पे f of x लिख दो। So you will get f of x raised to n plus 1 upon n plus 1 plus c. Hope that my dear students आपको ये बात समझ में आ गई कि इंटीग्रेशन ऑफ f of x raised to n f dash x का फॉर्मूला ऐसे क्यों आया। प्रोवाइडेड n नॉट इक्वल टू -1, n -1 क्यों नहीं लेंगे? अगर आप n -1 लोगे तो डिनोमिनेटर -1 प्लस 1 जो कि 0 हो जाएगा, और अगर डिनोमिनेटर 0 हो गया तो वो नॉट डिफाइन कहलाता है। इसके लिए n नॉट इक्वल टू -1 लेना पड़ता है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, ये प्रूफ भी आपको कॉमर्स मैथ स्टूडेंट्स को बोर्ड एग्जाम में नहीं है, बट साइंस वालों को ये बोर्ड एग्जाम में है। तो भी मैंने इस प्रूफ को इसलिए एक्सप्लेन किया क्योंकि ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर करता है। सिमिलरली दिस इज द कोरोलरी नंबर 2। मैंने अभी भी प्रूफ किया जैसे कोरोलरी 1, उसी तरह कोरोलरी 2 भी है। आप इसे सेल्फ स्टडी के लिए ले सकते हैं। वंस अगेन आप एफ ऑफ एक्स को टी पुट करेंगे एंड यू विल गेट दिस फॉर्मूला log of f of x plus c. So this is for self practice. Similarly, this is the third corollary. आप f of x को t पुट करेंगे and you will get the same answer, that is 2 times under root f of x plus c. So similarly, here you can put f of x is t, you will get this answer. Corollary number 4. What is the difference between corollary 2 and corollary 4? यहाँ पे स्क्वायर रूट है और यहाँ पे इन्होंने nth रूट ले लिया। सो जब भी nth रूट होगा आपका फॉर्मूला इस तरह से होगा। माय डियर स्टूडेंट्स, these 4 corollary are very important for objective. इस corollary का यूज करके आप ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स क्रैक कर सकते हैं। इज दैट क्लियर एवरीवन? लेट अस प्रोसीड टू द नेक्स्ट सम। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, तो हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं। वी आर गोइंग टू सॉल्व फ्यू न्यूमेरिकल्स। नाउ दिस इज न्यूमेरिकल नंबर 1, सॉल्यूशन। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, आई विल गिव यू ट्रिक। यहाँ पे देखिए, आप कोरोलरी में जाइए जो हमने दिखाया। यहाँ पे देखिए रूट के अंदर जो था उसको ठीक किया, यस नो? थोड़ा सा इसे समझिए प्रूफ को कैसे किया। रूट के अंदर एफ ऑफ एक्स था, उसको टी लिया। यहाँ पे भी रूट के अंदर जो है उसको टी पुट किया। इज दैट क्लियर? प्रीवियस में जाइए, यहाँ पे आपने क्या देखा? यहाँ पे आपने देखा डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में है, तो डिनोमिनेटर को टी पुट किया है। प्रीवियस वन में आपने क्या देखा? इसके पावर में एन है, अगर इसका पावर एन है तो इसको टी पुट किया। सो जस्ट रिमेंबर इट। क्या आपने सीखा? हमने ये सीखा कि अगर किसी का रेस टू एन है और इनटू समथिंग है तो आपको इसको टी लेना है। सॉरी, किसी का रेस टू एन है, एन। हाँ, अगर किसी भी फंक्शन है उसका रेस टू एन है तो इस ब्रैकेट के अंदर जो टर्म होगा उसको टी लेना है। व्हाट इज एन? एन इज रियल नंबर। मतलब अभी समझो रेस टू 3/2 है, इनटू समथिंग है, तो आपको इसको टी पुट करना है, ब्रैकेट के अंदर जो होगा टी। इज दैट क्लियर? नाउ सेकंड कैटेगरी में हमने ये देखा रूट करके इनटू समथिंग है, तो ये रूट के अंदर जो होगा उसको टी लेना है। इज दैट क्लियर? क्योंकि रूट का भी मतलब रेस टू हाफ होता है।
चलिए, अब यहाँ पे देखिए, बताइए, ये स्क्वायर रूट है, तो स्क्वायर रूट के अंदर जो होगा उसको टी पुट करना है। स्टार्ट कैसे करेंगे? लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स अंडर रूट 1 + x² dx। नाउ ध्यान से देखिए, रूट के अंदर कौन है? 1 + x²। तो आप रूट के अंदर जो होगा उसको टी पुट करो। पुट 1 + x² इक्वल टू टी। हम जैसे सब्सटीट्यूट करते हैं इमीडिएट डेरिवेटिव, डिफरेंशिएट with respect to x. What is the derivative of 1? 0. What is the derivative of x square? 2x. What is the derivative of t? That is dt by dx. So we get 2x equal to dt by dx. तो dx इधर जाएगा, so you will get 2x dx equal to dt. Is that clear बच्चों? ना, अब यहाँ पे ध्यान से देखो कि हमने इसको t पुट किया तो उसका डेरिवेटिव मिला क्या? हमने इसको क्या लिया? हमने इसको t लिया। इसका डेरिवेटिव क्या आएगा? हमको क्या चाहिए? हमको x dx चाहिए। ध्यान से देखिए, अगर हमने रूट के अंदर t लिया तो यहाँ पे बाजू में क्या है? x dx। कैन आई राइट x dx को dt by 2? x dx is dt by 2। Is this clear? x dx is dt by 2। और हमने t किसको पुट किया? 1 + x² को हमने t पुट किया। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, इन दोनों को उठा के हम इस इंटीग्रेशन में डालेंगे। लेट्स कंटिन्यू। क्या मिलेगा? I इक्वल टू, therefore I is equal to integration. Now what is x dx? That is dt by 2। ध्यान से देखो, आप ये क्वेश्चन को चाहिए तो हम लोग यहाँ लिख लेते हैं, इंटीग्रेशन x था ना, कॉन्सेंट्रेट हियर, इसको हम यहाँ पे आगे ले लेते हैं जिससे आपको समझ में आएगा। सी है, हाँ। तो आप ध्यान से देखो माय डियर स्टूडेंट्स, इसको तो हमने टी लिया था, तो ये क्या बन गया? अंडर रूट टी। और ये x dx क्या हो गया? dt by 2। होप दैट अभी आपको समझ में आ गया होगा सर ने कैसे सब्स्टिट्यूट किया। इज दिस क्लियर एवरीवन? ओके, लेट्स कंटिन्यू। सो व्हाट यू विल गेट? इंटीग्रेशन ऑफ रूट टी। व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स? कम ऑन, ये अपॉन जो 2 है उसको बाहर ले लो। 1/2 इंटीग्रेशन अंडर रूट टी dt। सो वी गेट 1/2। व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स? लेक्चर नंबर 1 में मैंने पढ़ाया, मैंने बच्चों बोला है, जैसे जैसे हम आगे जाएंगे वैसे वैसे इंटीग्रेशन के बहुत सारे टाइप्स होने के बाद आप कंफ्यूज ना हो, इसके लिए सारे वीडियोस अच्छे से देखें, प्रैक्टिस करें, सो जिससे कनेक्टिविटी बनी रहेगी और आपको हर लेक्चर अच्छे से समझेगा। व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स? दैट इज 2/3 x⁵3/2 प्लस ये फॉर्मूला है। तो व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ रूट टी? 2/3 t⁵3/2 ब्रैकेट क्लोज प्लस c। नाउ दिस 2 कैंसल, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया। सो व्हाट इज द फाइनल आंसर? 1/3 t⁵3/2 प्लस c। नाउ व्हाट इज t? t क्या था याद करो? t था 1 + x², लास्ट में री सब्स्टिट्यूट। तो वी विल गेट 1/3। व्हाट इज t? दैट इज 1 + x²। सो 1/3 ब्रैकेट 1 + x² raised to 3/2 plus c। This is the final आंसर। सो हमने फर्स्ट सम बच्चों आपको काफी डिटेल में बता दिया है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ओके, लेट अस प्रोसीड टू द नेक्स्ट। इवैल्यूएट द फॉलोइंग। सेकंड एग्जांपल, लेट I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन e⁻x plus e⁻x का होल स्क्वायर इनटू e⁻x minus e⁻x dx। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, क्या ट्रिक सिखाया था मैंने? यहाँ पे देखो पावर में n है, तो इसको t लेना है, जिसका भी पावर दिया होगा
आपको उसी को टी लेना है। इज दैट क्लियर? यहाँ पे पावर में 2 है तो आप इसको टी ले लो। स्टार्ट। पुट e रेज टू एक्स प्लस e रेज टू माइनस एक्स इज इक्वल टू टी। चलो डेरिवेटिव ले लो। डी बाई डी एक्स ऑफ e रेज टू एक्स प्लस e रेज टू माइनस एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ टी। What is the derivative of e raised to x? E raised to x का e raised to x. What is the derivative of e raised to minus x? Minus e raised to minus x. Now ये dx लेफ्ट साइड में जाएगा बच्चों हमेशा, into dx is equal to dt। अच्छा, हम लोग ये dx को लेफ्ट साइड में क्यों लेते हैं? क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ dx जो है वो dx अपॉन 1 है, तो dx न्यूमरेटर में होना चाहिए। कहाँ होना चाहिए? न्यूमरेटर में। और अभी हम लोग जो सम सॉल्व कर रहे हैं उसमें हमारा dx कहाँ है? आप देख सकते हो हमारा dx डिनोमिनेटर में है, इसके लिए इसे न्यूमरेटर में लेने के लिए इसे लेफ्ट हैंड साइड ले गए ना। कॉन्सेंट्रेट हियर। तो हमें फाइनली क्या मिला? हमें मिला e रेज टू एक्स इंटू ई रेज टू माइनस एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। ये हम लोग यूज करेंगे अभी। ना कॉन्सेंट्रेट। देखो, आप ध्यान से देखो माय डियर स्टूडेंट्स, e रेज टू एक्स माइनस ई रेज टू माइनस एक्स dx को हम क्या लिख सकते हैं? dt। तो हमारा इंटीग्रेशन क्या बनेगा? देयरफॉर i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, इसको तुमने टी लिया था ये ब्रैकेट को, तो टी स्क्वायर हो गया। ये तो टी था, ये पूरा का पूरा क्या था? ये टी था। यस नो? ये तो पूरा टी था। और ये क्या आ गया? व्हाट इज दिस? दिस इज dt। वी गेट इंटीग्रेशन टी स्क्वायर dt। होप दैट समझा होगा। नाउ व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू n? इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू n क्या होता है माय डियर स्टूडेंट्स? x रेज टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। सो व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ t स्क्वायर? n के जगह पे 2 डालो, 2 plus 1 3, so we get t raised to 3 upon 3 plus c। Now what is t? T is e raised to x plus e raised to minus x, so substitute, we get e raised to x plus e raised to minus x raised to 3 upon 3 plus c। This is the answer। It can also be written as, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 1/3 times e raised to x plus e raised to minus x the cube plus c। So this is our final answer। So my dear students, hope that आपको समझा होगा। आप स्क्रीनशॉट ले ले और प्रैक्टिस करें। Let us proceed to the next। That is third question। Now let I is equal to integration x plus 1 x plus 2 raised to 7 x plus 3 dx। Now come on, chat box में डालो, कमेंट बॉक्स में डालो सब लोग, किसको टी पुट करें। सम को देख के डरना नहीं है। नाउ पीयूष सर ने आपको ट्रिक सिखा दिया है। पीयूष सर की ये जड़ी बूटी है। क्या जड़ी बूटी है? क्या हमने आपको जड़ी बूटी दी थी? हमने आपको बताया है कि जिसके में पावर हो उसी को टी लेना है। तो यहाँ पावर कहाँ है? रेज टू 7, मतलब आपको x प्लस 2 को टी पुट करना है। जहां पे पावर हो उसी को टी ले लो। ओके, नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, पुट x प्लस 2 इक्वल टू टी। नाउ लेट्स कंटिन्यू। व्हाट इज द डेरिवेटिव? डी बाई डी एक्स ऑफ x प्लस 2 is equal to d by dx of t। Now what is the derivative of x? 1। What is the derivative of 2? 0। ये dx ये साइड आ जाएगा, dt। So we get dx equal to dt। dx equal to dt। Now let's continue। My dear students, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा जरा ये सम को, बहुत बढ़िया सम है। लेट अस सी। सो हमें i क्या मिलेगा? i is equal to integration। Now x plus 1 को आप क्या लिख सकते हो? What we will write? So यहाँ हम फंस गए। यहाँ ध्यान दीजिए, अब आगे क्या करना है जरा ध्यान दीजिएगा। Now what is x plus 2? We know that x plus 2 is t। So what is x? x is t minus 2। तो x की जगह पे हम लोग लिखेंगे t minus 2। Is that clear? तो ये x जो है उसके जगह पे आप लिखो t minus 2। So what we will get? We get bracket t minus 2
फिर क्या लिखा है, x की जगह पे t-2 लिखा, देन प्लस वन, ये हो गया पहला ब्रैकेट। इज दैट क्लियर? नाउ व्हाट इज द सेकंड ब्रैकेट? x+2 को हमने क्या लिया था, x+2 को तो हमने डायरेक्ट t पुट किया है, ये हो गया t⁻7 इंटू t⁻7 इंटू नेक्स्ट ब्रैकेट, व्हाट इज x, अगेन t-2, t-2 +3 now what is dx, dx is dt। सो थोड़ा केयरफुल होके ये से हमको हैंडल करना है, होप दैट आपको समझा होगा। लेट अस कंटिन्यू इंटीग्रेशन। चलिए ब्रैकेट को सॉल्व करिए, तो -2 + 1 दैट इज -1, सो वी गेट t-1 इंटू t⁻7 इंटू -2 + 3 दैट इज +1 t+1 dt। Now, my dear students, this is a minus b, this is a plus b, which is equal to a square minus b square into t⁻7 dt. Now, open the bracket, t square into t⁻7 कितना हो जाएगा, t⁻9 minus 1 का स्क्वायर 1, open the bracket, minus t⁻7 dt. Now, use x raised to n का formula. What is x raised to n का formula? x raised to n plus 1 upon n plus 1. तो t⁻9 का क्या हो जाएगा my dear student? t⁻10 upon 10. This t⁻7 का आंसर, very good, t⁻8 upon 8 plus c, which is equal to, now what is t? t क्या था, ध्यान दो, what is t? t is x plus 2, t is x plus 2, to resubstitute. So finally we get x plus 2 raised to 10 अपॉन 10 को मैं 1/10 साइड में लिख देता हूँ, 1/10 राइट, माइनस 1/8 x प्लस 2 रेज टू 8 प्लस c। माय डियर स्टूडेंट्स, होप दैट आपको ये सम अच्छे से समझा होगा कि पीयूष सर ने किसे क्या पुट किया। तो फाइनली वी गेट 1/10 x प्लस 2 रेज टू 10 माइनस 1/8 x प्लस 2 रेज टू 8 प्लस c। एक बार आपको मैं पूरा ओवरव्यू करा देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लें या इसे प्रैक्टिस कर लें, देख लें। Let's proceed to the next. इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू 5 अपॉन x स्क्वायर प्लस 1। ये थोड़ा सा लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड है, फिर से सोचो और कमेंट बॉक्स में डालो कैसे करेंगे, कमेंट ट्राई। नेक्स्ट क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में डालिए, तब तक मैं लेट आई लिखता हूँ, कम ऑन। लेट आई इज x रेज टू 5 अपॉन x स्क्वायर प्लस 1। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, कैन आई राइट x रेज टू 5 को x स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, ठीक है ना, इसका पावर क्या है 1, तो 2 + 2 4, 4 + 1 5, तो कैन आई राइट दिस वे, यस वेरी गुड, अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। ऐसा क्यों किया, यस ऐसा क्यों किया, वेट एंड वॉच, अभी हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। लेट अस सी, अगर मैं बच्चों डिनोमिनेटर को t पुट करूं, पुट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू टी, डिनोमिनेटर को t, हमने देखा था ना एक हमारा ऐसा फॉर्मूला था एफ डैश एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स, तो मैंने आपको थियरम में बताया था कि हम लोग डिनोमिनेटर को टी पुट करते हैं, किसको, डिनोमिनेटर को। तो अगर मैं डिनोमिनेटर को टी पुट करूं तो व्हाट आई विल गेट, नाउ डायरेक्ट करिए, अब डायरेक्ट कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, 1 का डेरिवेटिव 0, t का डेरिवेटिव dt बाय dx, सो वी गेट 2x dx इक्वल टू dt। नाउ सी हियर, हमारे इंटीग्रेशन में ये x dx दिख रहा है आपको, कैन आई पुट x dx इज dt बाय 2, ध्यान दो, x dx मेरा क्या हो गया, dt बाय 2, एंड फ्रॉम हियर, फ्रॉम दिस साइड, सिंस x स्क्वायर प्लस 1 इज t, what is x स्क्वायर,
कैन आई राइट एक्स स्क्वायर को t-1, तो मैं ये एक्स स्क्वायर की जगह पे t-1 पुट करूंगा. इज दैट क्लियर? एंड व्हाट इज दिस? एंड दिस टर्म एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज 3. तो मैं इसकी प्लेस पे ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 जो है, इसके प्लेस पे मैं t पुट करूंगा. इज दैट क्लियर? होप दैट आपको सारी चीजें अच्छे से समझ होगी. लेट अस ट्राई. क्या होगा? देयरफॉर आई इक्वल टू इंटीग्रेशन. नाउ ये एक्स स्क्वायर की जगह पे, देखिए मैंने ब्लैक पेन से टिक किया, तो ये ब्लैक टिक वाले की जगह पे ब्लैक वाला करना है. एक्स स्क्वायर की जगह पे t-1, वापस एक्स स्क्वायर है, अगेन t-1, x dx. व्हाट इज x dx? dt by 2. यस, अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 के प्लेस पे क्या लिखना है हमें? एक्स स्क्वायर प्लस 1 के प्लेस पे हमें t लिखना है. होप दैट आपको ये अच्छे से समझा होगा हमने कैसे सब्स्टिट्यूट किया. लेट्स कंटिन्यू नाउ. विच इज इक्वल टू इंटीग्रेशन t-1 विच इज t-1 का होल स्क्वायर अपॉन t. और ये जो 2 है, इस 2 को हम लोग, कांस्टेंट है 1/2, उसको हम लोग बाहर ले लेते हैं. 1/2 dt. Now which is equal to 1/2 integration. What is a minus b का स्क्वायर? a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर. होप दैट इतना तो आपको आता ही होगा. अपॉन t dt. Let us continue. 1/2 integration. Separate the denominator. So we get t square upon t, 2t upon t, 1 upon t dt. Now this t get cancelled. t get cancelled. We get 1/2 इंटीग्रेशन. क्या बच गया यहाँ पे? t बच गया माइनस 2 प्लस 1/t dt, which is equal to 1/t. Now what is the integration of t? T square by 2. 2. What is the integration of 2? That is 2t. What is the integration of 1/t? Log mod t. My dear students, फॉर्मूला याद रखना बहुत नेसेसरी है. अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं होगा तो यू विल फेस डिफिकल्टीज. नाउ व्हाट इज t? t क्या था? एक्स स्क्वायर प्लस 1. तो हम t की जगह पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिखेंगे. सो वी विल गेट फाइनल आंसर. देयरफॉर i इज इक्वल टू, ओपन द ब्रैकेट, t की जगह पे एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये 2 2 जा क्या हो जाएगा? 4 अपॉन 4 माइनस. नाउ जब ब्रैकेट ओपन करोगे तो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा. तो यू विल गेट एक्स स्क्वायर प्लस 1. जब आप 1/2 का मल्टीप्लाई 2t में करोगे डियर स्टूडेंट, तो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा. तो केवल t बचेगा. t का मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 1 बचेगा. इज दिस क्लियर? नाउ प्लस log mod t, that is log mod x square plus 1 अपॉन अपॉन ये 1/2 का मल्टीप्लाई इसमें होगा तो अपॉन में 2 आ जाएगा. इज दिस क्लियर? तो अपॉन 2 प्लस c. So this is the final answer. What is the final answer? X square plus 1 का स्क्वायर बाय 4 माइनस x square plus 1 प्लस log of mod of x square plus 1 by 2 plus c. So this is the little bit tricky sum. But पीयूष सर ने आपको जो ट्रिक बताया, आप उस ट्रिक को दिमाग में रखिएगा तो आपको सब्स्टिट्यूशन करने आ जाएगा. लेट अस प्रोसीड टू द नेक्स्ट. Evaluate the following. Integration 2x plus 6 upon under root x square plus 6x plus 3. How to simplify? अभी अभी हमने आपको एक फॉर्मूला पढ़ाया था, इंटीग्रेशन f डैश x अपॉन अंडर रूट f ऑफ x. तो अभी हमने बताया जो रूट के अंदर रहेगा उसको t. चलो यहाँ किसको पुट करेंगे? कम ऑन, कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करिए तो हमें समझ में आ जाएगा कि आप लोगों को समझ में आ गया सब. कम ऑन. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड. मैं कमेंट देख सकता हूँ, काफी बच्चे कमेंट में आंसर दे रहे हैं. एक्सीलेंट, एक्सीलेंट बच्चे. किसको पुट करेंगे? एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3 को t. यस, तो पुट एक्स स्क्वायर
plus 6x plus 3 equal to 3. So let's continue. What is the derivative? X square का derivative 2x. 6x, x का derivative 1 होता है तो 6 is equal to dt by dx. 2x plus 6 is equal to dt by dx. Now let us continue. Substitute करिए आप. What we will get? Therefore, I is integration. Now what is 2x plus 6 here? ये आपको दिख रहा है 2x plus 6 dx. उसके प्लेस पे हम क्या लिख देंगे? ये dx इधर चला जाएगा ना हमारे डियर स्टूडेंट्स. तो ये आपको यहाँ पे मिल जाएगा. क्या मिलेगा? 2x plus 6 dx equal to dt. तो ये आपका dt हो गया. क्या हो गया? dt. तो न्यूमरेटर पूरा dt हो गया. तो आप dt साइड में लिखेंगे 1 लिखेंगे अपॉन 1 अपॉन ये रूट के अंदर 3 लिया था तो वी गेट 1 अपॉन अंडर रूट 3. व्हाट इज 1 बाय रूट x का इंटीग्रेशन? दैट इज 2 रूट x. तो 1 बाय रूट 3 2 रूट 3 प्लस c. नाउ फाइनली सब्स्टिट्यूट 2 अंडर द रूट x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3 प्लस c. This is the final answer. Let us proceed to the next sum. My dear students, यहाँ पे एक सम है इंटीग्रेशन 1 अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस एक्स. मैंने सॉल्व करके दिया है तो भी मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ. ध्यान से देखिए. इंटीग्रेशन 1 अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस एक्स dx. तो ये सम थोड़ा सा ट्रिकी है. हमें क्या करना है? हमें सबसे पहले इसे इस तरह से लिखना है. इंटीग्रेशन 1 अपॉन रूट एक्स. कैन आई राइट एक्स को रूट एक्स इंटू रूट एक्स? क्योंकि रूट एक्स क्या होता है? एक्स ना. तो इस x को हमने रूट एक्स इंटू रूट एक्स लिख दिया. राइट नाउ इंटीग्रेशन आप देख सकते हैं रूट एक्स कॉमन हो गया. तो टेक रूट एक्स कॉमन. यू विल गेट 1 प्लस रूट एक्स dx. इज दिस क्लियर? नाउ केयरफुल रहिए. हम 1 प्लस रूट एक्स को t ले रहे हैं. इस ब्रैकेट को हम लोग t लेंगे. लेट अस सी. 1 प्लस रूट एक्स को t ले लो. व्हाट यू विल गेट? 1 का डेरिवेटिव 0. रूट एक्स का 1 अपॉन 2 रूट एक्स is dt by dx. So we get 1 upon 2 root x dx is equal to dt. So we will write 1 by root x dx is equal to 2 dt. ये 2 को हमने ये साइड में ले लिया. Now my dear students, आप देख सकते हो 1 by root x dx is 2 dt. ये यहाँ पे आ चुका है. यहाँ ध्यान दीजिए. 1 by root x dx. This is 2 dt. और इसको तो हमने t लिया. तो हमारा इंटीग्रेशन क्या बन गया? हमारा इंटीग्रेशन बना I इज इंटीग्रेशन 1 अपॉन व्हाट इज दिस? दिस इज t. तो 1 अपॉन t. और ये जो मैंने सर्कल किया है दिस पार्ट 1 बाय रूट एक्स dx. दिस पार्ट इज 2 dt. सो ये 2 बाहर आ गया. वी गेट इंटीग्रेशन 1 बाय t dt. इज दिस क्लियर? नाउ फाइनली 2. What is the integration 1 upon x? That is log mod x to log mod t plus c. So we get 2 log mod. What is t? T था हमारा root x plus 1 plus c. This is the final answer. So my dear students, मैंने यहाँ पे आपके लिए सम सॉल्व करके दिया है. This is the solution, printed solution. और यहाँ पे मैंने उसको एक्सप्लेन कर दिया है. Hope that आपको ये सम अच्छे से समझा होगा. Let us continue to the next. This is very important sum. This type of sums is very important for entrance exam as well as board exams. Let us simplify. Now, I is integration 1 upon x, x raised to 6 plus 1 dx. Now, my dear student, how to simplify? Come on. Now, ध्यान दीजिए. ये x raised to 6 है. अगर मैं put x raised to 6 plus 1 को t ले लूं, अगर मैं इस ब्रैकेट को t लूं, मुझे क्या मिलेगा? x raised to 6 का डेरिवेटिव 6x raised to 5, 1 का डेरिवेटिव 0 और t का dt by dx. ओके. नाउ वी गेट 6x raised to 5. ये dx ये साइड आ जाएगा. dx equal to dt. So I will get x raised to 5 dx is equal to dt by 6. So my dear students, x raised to 5 dx dt by 6 होना चाहिए.
तो मुझे एक्स रेज टू 5 dx चाहिए। सो सी हियर इज इक्वल टू, क्या करना पड़ेगा मुझे यहाँ पे एक्स है, अगर मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में एक्स रेज टू 5 का मल्टीप्लाई करूं तो न्यूमरेटर में एक्स रेज टू 5 हो जाएगा और डिनोमिनेटर में भी एक्स रेज टू 5 का मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर में भी एक्स रेज टू 5 का मल्टीप्लाई और बाकी पूरा टर्म एज इट इज, दैट इज एक्स रेज टू 6 प्लस 1 dx। होप दैट आपको समझा होगा। मैंने ये टर्म को चेंज नहीं किया, ये एज इट इज है, देखिए ये टर्म एज इट इज। ओके, मैंने केवल एक्स रेज टू 5 का मल्टीप्लाई और डिवाइड किया। क्यों किया? व्हाई आई डिड दिस ऑल these थिंग्स? सी हियर इन द नेक्स्ट स्टेप वी गेट इंटीग्रेशन एक्स रेज टू 5, यहाँ पे dx है। ओके, एक्स रेज टू 5 अपॉन, what is x raised to 5 into x? That is x raised to 6. x raised to 6 plus 1 dx. Hope that my dear students अब आपको समझ गया होगा कि सर क्या कह रहे हैं। आप देख सकते हैं x raised to 5 into dx, that is dt by 6. So just substitute, we get I is integration for 1 हो गया। What is x raised to 5 dx? x raised to 5 dx is dt by 6. And what is x raised to 6 plus 1? See here, x raised to 6 plus 1 is t. x raised to 6 plus 1 is t. तो ये ब्रैकेट के प्लेस पे आ जाएगा t. What is x raised to 6? Can I write x raised to 6 को from here? What is x raised to 6? x raised to 6 is t minus 1. ये 1 ये साइड चला जाएगा. x raised to 6 is t minus 1. So substitute here t minus 1. Is that clear बच्चों? So which is equal to, ये देखिए, ये अपॉन में क्या है? 6 कांस्टेंट, 1/6 आउट, इंटीग्रेशन 1 अपॉन t minus 1 dt। माय डियर स्टूडेंट्स, डू यू रिमेंबर दिस? ये जो आपके सामने इस समय इंटीग्रेशन आया है, ये वाला इंटीग्रेशन, ये इंटीग्रेशन मैंने वीडियो नंबर 3 में कराया है। वीडियो नंबर 2 और 3, इनमें से किसी एक लेक्चर में हमने किया है। आइदर आई डिड दिस टाइप ऑफ सम्स इन लेक्चर नंबर 2 और इन लेक्चर नंबर 3। तो आप लेक्चर नंबर 2 3 ध्यान से देखे होंगे तो आपको याद होगा, यस सर ये आपने कराया था। लेट्स कंटिन्यू, आज हम लोग इसे कंटिन्यू करते हैं, आपको याद आ जाएगा, रिवाइज हो जाएगा। सो 1/6 इंटीग्रेशन कैसे करेंगे? एनीवन कम ऑन, कमेंट बॉक्स में फटक से कमेंट करिए। t minus 1। देखिए क्या किया था मैंने, ऊपर 1 लिखा है तो हमने क्या किया था, यहाँ पे माइनस है, सी है, यहाँ पे क्या है? माइनस साइन। तो मैं यहाँ पे भी माइनस डालूंगा और बाहर भी माइनस माइनस प्लस। याद आया? कम ऑन राइट नाउ सब कमेंट बॉक्स में डालो यस सर। अगर याद आ गया तो y टाइप कर दो, y का मतलब यस। चलो लेट्स कंटिन्यू। -1/6 इंटीग्रेशन -1 अपॉन टी। माय डियर स्टूडेंट्स, आपके कमेंट मुझे बहुत मोटिवेट करते हैं, तो आप प्लीज कमेंट जरूर करिएगा। चलिए, अब ये माइनस आया तो आप यहाँ पे क्या है, माइनस के बाजू में क्या है? टी। तो मैं यहाँ टी लिखूंगा, देखिए इस तरह से हम लिख नहीं सकते, तो यहाँ टी को ऐड किया है, पॉजिटिव है, तो मैं टी सब्ट्रैक्ट करूंगा। होप दैट अब तो आपको याद आ ही गया होगा, यस सर ये टाइप का सम आपने कराया था। -1/6 इंटीग्रेशन, नाउ सेपरेट द डिनोमिनेटर, t minus 1 upon t minus 1 minus t upon t minus 1 dt. t minus 1 get cancel. Here t get cancel. So we get -1/6 1 by t minus 1 upon t minus 1 dt. So finally we get -1/6। चलिए, 1 upon x का इंटीग्रेशन क्या होता है? यहाँ पे इंटीग्रेशन का साइन आएगा। Yes. What is 1 upon x? Log mod x. What is 1 upon x? Log mod x plus c. Now, my dear student, 1/6, मैं ये माइनस जो साइन है, ये माइनस साइन को ब्रैकेट के अंदर ले लेता हूँ, तो क्या हो जाएगा? माइनस लॉग मॉड टी एंड माइनस माइनस प्लस, प्लस लॉग मॉड टी -1 प्लस सी।
प्लस थ्री। माय डियर स्टूडेंट्स, जब भी लॉग में निगेटिव साइन होगा उसे आप बाद में लिखिए। सो मैं पहले पॉजिटिव टर्म को पहले लिख देता हूँ। आई विल गेट लॉग मॉड p माइनस वन माइनस बाद में ये माइनस log mod p plus c. So we get 1 by 6. What is log a minus log b? Log mod a upon b. Log a minus log b is log of a by b plus c. Now what is t? Finally t क्या था? याद करो, x raised to 6 plus 1. See here, is x raised to 6 plus 1. So substitute 1 by 6 log mod x raised to 6, x raised to 6 plus 1. चेक कर लो, x रेज टू 6 प्लस 1 ही था डियर स्टूडेंट्स। x रेज टू 6 प्लस 1, ये t के जगह पे x रेज टू 6 प्लस 1 माइनस 1, x raised to 6 plus 1 plus c. 1 1 get cancel. So finally we get 1 by 6 log mod x raised to 6 upon x raised to 6 plus 1 plus c. This is the final answer. So keep this sum is very important. 1 by 6 log mod x raised to 6 upon x raised to 6 plus 1. मैं आपको एक हिंट दे देता हूँ जो कि शॉर्टकट्स के लिए काम आएगा। तो आई विल गिव यू वन शॉर्टकट। आपका कोई भी इंटीग्रेशन अगर ये फॉर्मेट में हो, 1 अपॉन x रेज टू n प्लस 1 dx, आप उसका आंसर याद रखना, 1/n log mod x रेज टू n अपॉन x रेज टू n प्लस 1 प्लस c। तो हमारा क्वेश्चन क्या था? आप क्वेश्चन को देखो और डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं। हमारा क्वेश्चन था 1/x x रेज टू 6 प्लस 1 dx। ये हमारा डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन था। तो व्हाट इज n? कंपेयर करोगे, यू विल गेट n इज 6। so the answer is 1 by 6 log mod x raised to 6 upon x raised to 6 plus 1 plus c। डायरेक्ट आंसर आ गया। so remember this shortcuts, this is very important shortcuts। so this is very lengthy sum, this is the sum for in the board exam 3 or 4 marks। take a screenshot। find the primitive of 1 upon 1 plus e raised to x। This is a miscellaneous sums। Miscellaneous sums that means I will take some extra sums जो कि little bit complicated है, difficult है, but very very important sum। Let us see how to simplify this। Let I is integration 1 upon 1 plus e raised to x। So इंटीग्रेशन ऐसे समय आप क्या करोगे माय डियर स्टूडेंट्स? इस समय आप डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय ई रेज टू एक्स करेंगे। क्या करेंगे? डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय ई रेज टू एक्स। तो क्या मिलेगा? वी गेट आई इज इंटीग्रेशन 1 डिवाइड बाय ई रेज टू एक्स अपॉन अपॉन क्या आएगा कॉमन? 1 प्लस e raised to x divided by e raised to x dx। Now let's continue। So you will get I is integration. What is 1 upon e raised to x? Can I write e raised to minus x? Yes. Very good. Very good. Upon separate the denominator. We get 1 upon e raised to x plus e raised to x upon e raised to x। So we get integration e raised to minus x upon ये e raised to x को न्यूमरेटर में ले लो, क्या हो जाएगा? e raised to minus x plus 1 dx। Now let's continue। अब डिनोमिनेटर को 3 पुट करो। पुट e raised to minus x plus 1 equal to 3। Now what is the derivative of e raised to minus x? Minus e raised to minus x equal to 1 का डेरिवेटिव 0 हो गया dt by dx। So we get minus e raised to minus x
dx equal to dt. Is this clear? So therefore, what is e raised to minus x dx, which is minus dt. So we get e raised to minus x plus 1 is t, and e raised to minus dx is minus dt. So finally, what is I? Therefore, I equal to इंटीग्रेशन व्हाट इज e रेज टू माइनस एक्स dx माइनस dt। तो मैं ये माइनस को बाहर ले लेगा, ध्यान दीजिएगा, माइनस dt, ये मैंने माइनस बाहर ले लिया, यहाँ मैंने dt लिख दिया। इज दिस क्लियर? तो मेरा आ जाएगा वन अपॉन व्हाट इज द डिनोमिनेटर, दैट इज t, तो माइनस इंटीग्रेशन 1/t dt, which is equal to minus what is integration 1 by x log mod x plus c, so which is equal to minus log mod what is t, t क्या है, e रेज टू एक्स प्लस 1, e रेज टू माइनस एक्स प्लस 1, तो t के प्लस पे आ जाएगा e रेज टू माइनस एक्स प्लस 1 प्लस c। इज दिस क्लियर? सो ये माय डियर स्टूडेंट्स, आप इस सम को यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, या आप इसे कंटिन्यू करना चाहेंगे तो आप इसे कंटिन्यू कर सकते हैं। माइनस लॉग मॉड, अगर आप सॉल्व करना चाहते तो वी विल राइट 1/e⁻x प्लस 1 प्लस c, which is equal to minus log mod, take LCM, 1 into 1, 1 plus e⁻x upon e⁻x plus c। now अगर ये माइनस साइन को मैं पावर में ले लूं, so I will get log 1 plus e⁻x upon e⁻x raised to minus 1 plus c। ये माइनस जो है बच्चों, अगर मैं पावर में लेना चाहूँ, यहाँ पे पावर में आ जाता है। यस, व्हाई? बिकॉज वी नो दैट log m रेज टू n, उसको आप क्या लिखते हो, n log m, तो इसी तरह n को पावर में भी तो ले सकते हैं, रिवर्स इस तरह से। ओके, सो मैंने वही किया, ये माइनस है, माइनस के आगे कुछ भी नहीं है, मतलब माइनस के आगे 1 है, तो ये -1 को मैंने कहा ले लिया, पावर में ले लिया। होप दैट आपको समझा होगा सर ने क्या कहा। लेट्स कंटिन्यू, विच इज इक्वल टू लॉग ऑफ, नाउ ये जब -1 है तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, दैट इज e⁻x अपॉन 1 प्लस e⁻x प्लस c। दिस इज द फाइनल स्टेप्स, इसके आगे हम सॉल्व नहीं कर सकते। सो आइदर यू विल स्टॉप योर आंसर ऑन दिस स्टेप, वेयर आप अपने आंसर को यहाँ पे भी स्टॉप कर सकते हैं, बट अगर आगे सॉल्व करना है तो आप इस तरह से सिंप्लीफाई कर सकते हो। सो दिस इज लिटिल बिट ट्रिकी सम्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रिमिटिव? हियर द वर्ड प्रिमिटिव का मतलब इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन। दिस क्लियर? लेट अस सी द नेक्स्ट सम। a e⁻x plus b e⁻x upon a e⁻x minus b e⁻x का होल स्क्वायर dx। now let I, now my dear students, यहाँ पे देखिए, यहाँ होल स्क्वायर है, राइट, तो इस ब्रैकेट को लेना पड़ेगा t, ब्रैकेट को t पुट करेंगे। लेट्स कंटिन्यू, तो पुट a e⁻x minus b e⁻x को t, डेरिवेटिव ले लो। a, what is the derivative of e⁻x? e⁻x minus b e⁻x minus e⁻x dt by dx। so we get a e⁻x minus minus plus b e⁻x dx equal to dt। देख सकते हैं आप, a e⁻x plus b e⁻x dx dt, पूरा का पूरा न्यूमरेटर dt आ गया। सो वी गेट इंटीग्रेशन, न्यूमरेटर में 1 हो गया, ये dt हो गया, और डिनोमिनेटर में ये क्या हो गया, t स्क्वायर, क्योंकि हमने इसको t लिया था। सो वी गेट इंटीग्रेशन 1 by t स्क्वायर dt। नाउ व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ 1 upon x स्क्वायर? integration of 1 upon x square is -1 by x, that is the formula। so we get -1 by t plus c, which is equal to -1 by what is t? t is a e⁻x minus b e⁻x, a e⁻x minus b e⁻x plus c। this is the final answer। okay बच्चों, next question। let I, इसको I बोल दो, I is integration 1 upon 2x plus 3x log x। कैसे करेंगे? कॉमन ट्राई, यस, वेरी गुड। तो सबसे पहले मैं x कॉमन ले लूं, देखो यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, x कॉमन, इंटीग्रेशन 1 अपॉन, टेक x कॉमन, यू विल गेट
2 प्लस 3 लॉग एक्स। ना इसको टी पुट कर दो, ये ब्रैकेट को टी। सो पुट 2 प्लस 3 log x इक्वल टू टी। 2 का डेरिवेटिव बोलो 0। 3 व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ log x? 1 upon x। व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ t? dt by dx। so you will get 3 by x is dt by dx। ये dx ये साइड चला जाएगा। 3 by x dx equal to dt। is this clear? now my dear students, what I want, we want 1 upon x dx। हमको क्या चाहिए? 1 upon x dx चाहिए। सी है, तो ये 3 को क्या करो, ये 3 को आप राइट साइड में ले लो। सो यू विल गेट 1 अपॉन एक्स dx इज dt बाय 3। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये हमें मिल गया और हमें 2 प्लस 3 लॉग एक्स को t पुट करना है। सो लेट्स कंटिन्यू। तो सब्स्टिट्यूट 1 अपॉन एक्स dx क्या हो गया? dt बाय 3। सो आपको मिल जाएगा देयरफॉर आई इज इंटीग्रेशन dt बाय 3। न्यूमरेटर में 1 बच गया अपॉन upon what is this? This is t. This is t. So you will get 1 upon t। now ये 1 by 3 बाहर आ जाएगा। 1 by t dt। now 1 by 3, what is the integration of 1 by t? That is log mod t plus c। so finally we get 1 by 3 log mod, what is t? t क्या है? 2 plus 3 log x। what is t? t is 2 plus 3 log x। so 2 plus 3 log x plus c। This is our final answer। So what we get? 1 by 3 log mod 2 plus 3 log x plus c। Next question। Now my dear students, ये कुछ सॉल्व एग्जांपल्स हैं जो मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, आप इसे ट्राई करिएगा। इसमें हमने क्या किया? हमने डिनोमिनेटर को t पुट कर दिया। तो 10 रेज टू x प्लस x रेज टू 10 को t लेंगे। 10 रेज टू x, a रेज टू x का फॉर्मूला a रेज टू x log a। 10 रेज टू x का 10x रेज टू 9 और ये dt बाय dx। तो यहाँ dx आ जाएगा इक्वल टू dt हो जाएगा। इज दिस क्लियर? और आप देख सकते हैं 10 रेज टू x log 10 प्लस 10x रेज टू 9। 10 रेज टू x log 10 प्लस 10x रेज टू 9 ये न्यूमरेटर में है। तो आपको डायरेक्ट डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में आ गया, आंसर आ जाएगा log mod डिनोमिनेटर प्लस c। नेक्स्ट क्वेश्चन। इंटीग्रेशन 1 अपॉन x log x इंटू log ऑफ log x dx। इस क्वेश्चन में माय डियर स्टूडेंट्स, ये log ऑफ log x जो है ये पार्ट, इस पार्ट को आप p ले लोगे। log ऑफ log x को p, तो व्हाट इज द डेरिवेटिव? इसको x पकड़ो, व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ log x? 1 by log x इनटू डेरिवेटिव ऑफ log x, राइट? और t का डेरिवेटिव dt by dx। you will get 1 by log x। what is the derivative of log x? 1 upon x into 1 by x is dt by dx। so you will get 1 upon x log x। इसका मल्टीप्लाई करेंगे, you will write x log x। ये dx आ गया dt। so my dear students, आप देख सकते हो ये जो पार्ट बच गया 1 upon x log x, see here 1 upon x log x, यहाँ पे आपको मिल गया 1 upon x log x is dt। so finally इस प्लेस पे, ये प्लेस पे, रेड वाले प्लेस पे आपका dt आ जाएगा और ये आपका t हो गया। सो फाइनली यू विल गेट इंटीग्रेशन 1 अपॉन t dt which is log mod t plus c और t के जगह पे रीसब्स्टिट्यूट। इज दिस क्लियर? सो डू दिस सम, डू अ प्रैक्टिस ऑफ दिस टाइप ऑफ सम्स, दीस आर इंपॉर्टेंट सम्स। नाउ यहाँ पे x का पावर क्या है? निगेटिव है, x का पावर निगेटिव है। सो 1 अपॉन 3x प्लस 7x रेज टू माइनस n है। आप क्या करोगे? 1 अपॉन 3x प्लस 7x रेज टू माइन को यू विल राइट अपॉन x रेज टू n। x रेज टू माइनस n है, सॉरी, x रेज टू माइनस n है, उसको अपॉन x रेज टू n लिखेंगे। देन इसके अपॉन में 1 लिखे, आप एलसीएम लोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, टेक एलसीएम एंड ट्राई टू सिंप्लीफाई। ये बच्चों मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, आप ट्राई करिए। इट इज अ सेल्फ स्टडी पर्पस। सॉल्व करने के बाद आप अपने आंसर को वेरीफाई करिए। दिस इज वन मोर एग्जांपल ऑफ द सेम काइंड। e रेज टू माइनस एक्स है, आप उसे 1 अपॉन e रेज टू एक्स लिखिए, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करिए और
आपका सम सॉल्व हो जाएगा। सो ट्राई ऑल दिस टाइप ऑफ सम्स। इज दिस क्लियर एवरीवन? ध्यान दीजिएगा और ट्राई करिएगा, सॉल्व करिएगा। नाउ 5 रेज टू 5 रेज टू x इंटू 5 रेज टू x dx। यहाँ पे माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो पावर में है 5 रेज टू x, इसको आपको t लेना है। तो ये आपका 5 रेज टू t हो जाएगा, सी है, तब ये आपका क्या बन जाएगा 5 रेज टू t। और जैसे ही आप इसको t पुट करोगे, यू विल गेट 5 रेज टू x log 5 dx इज dt। ये log 5 कांस्टेंट है, ये dt अपॉन आ जाएगा, dt अपॉन log 5, एंड फाइनली यू विल गेट द आंसर। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड पे बहुत सारे सम्स मैंने इतने डेप्थ में कराए, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन स्टूडेंट्स फील डिफिकल्ट, तो मैंने अप्रोक्सीमेट बहुत सारे सम्स कराए हैं। आप ये पूरे वीडियो शायद आपने अच्छे से देखे होंगे, डैम से, और आपको समझ में आ गया होगा। अगर थोड़ा बहुत डाउट है तो आप एक बार वीडियो वापस 1.5 की स्पीड में एक बार और दो बार और आप सुनिए। डेफिनेटली आई विल गिव यू गारंटी दैट 1 टाइम 2 टाइम्स देखने के बाद आप इसमें एकदम परफेक्ट हो जाएंगे। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस करने से ही आपको आएगा बच्चों। ओके, नाउ इन द नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू सिंप्लीफाई दिस टाइप ऑफ सम। इस तरह के इंटीग्रेशन को कैसे हैंडल करते हैं हम वीडियो नंबर 6 में देखेंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरे लेक्चर पसंद आ रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। प्लीज माय डियर स्टूडेंट्स, आप कमेंट करना ना भूलें। आपके कमेंट की वजह से ही मैं मोटिवेट होकर ये वीडियो बनाता हूँ। माय डियर स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट फॉर next lecture and be ready for the next lecture. Bye everyone. Have a great day.